Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is Ali शेर शाहिद। आज हम SQL इंजेक्शन की लैब्स को स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी फर्स्ट लैब है SQL इंजेक्शन vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data। तो जो आज की लैब की vulnerability है वो हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में है। तो सबसे पहले तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वर्नेबिलिटी है ये हमारे पास सर्वर साइड की वर्नेबिलिटी है। मींस आप इस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सर्वर से और डेटाबेस से अपनी डिज़ायर्ड डाटा को, अपनी मर्ज़ी के डाटा को रिट्रीव करवा सकते हैं। तो जैसे इसी तरह आज की लैब में अगर अटैकर जो है इस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा तो वो क्या कर सकता है, डेटाबेस से अपनी मर्ज़ी का डाटा रिट्रीव करवा सकता है। तो आज की लैब का जो गोल है वो है टू सॉल्व द लैब। आज की लैब का जो हमारे पास गोल है वो ये है कि हमें एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ करते हुए उन प्रोडक्ट को शो करवाना है जो कि अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स हैं। चूँकि इंजेक्शन अटैक को एक्सप्लॉइट करने से पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट शो होंगी वो रिलीज प्रोडक्ट्स होंगी। तो हमें जो गोल है इसको अचीव करना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी फोक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें ताकि आपकी ट्रैफिक जो है वो बग के थ्रू पास हो सके। और देन यू हैव टू एक्सेस द लैब। एक्सेस करें लैब को। जैसे ही आप एक्सेस करेंगे आपके पास यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट रिसीव होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा होम पेज शो हो गया है और यहाँ पे हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो रिलीज प्रोडक्ट्स हैं। आपको इस चीज़ को भी देखना है कि हमारे पास ये यहाँ पे 1 2 3 रोज़ हैं जो कि रिलीज प्रोडक्ट्स की हैं। और किसी भी वेबसाइट को उसकी वर्नेबिलिटी को फाइंड करने के लिए और टेस्टिंग सिनेरियो के लिए आपको उस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइक आप पेजेस को देखें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखें। और अब देखें यहाँ पे और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप रिटर्न टू लिस्ट पे जाएं। ठीक है, यानी इस तरह आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ताकि आपको वेबसाइट आपके माइंड में मैप हो जाए कि वेबसाइट किस तरह रन हो रही है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इसके यूआरएल को जो है वो एक्सप्लोर करना है कि इसके यूआरएल में क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी राइट नाउ इसका यूआरएल सिंपल होम पेज का यूआरएल है। और अगर हम इसके अंदर कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की कैटेगरी में जाएं तो देन हमारे पास यूआरएल जो है उसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर हैं वो फिल्टर कैटेगरी के हैं। और इस पैरामीटर की बेस पे डेटाबेस से ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का डाटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमें इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस वेबसाइट इज़ वल्नरेबल फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए कुछ हमारे पास टेस्ट सिनेरियोज हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो यूज़ करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट ऐड करें जो कि फर्स्ट सिनेरियो होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर इंजेक्शन अटैक को चेक करने का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर प्रोड्यूस हुआ है। इंटरनल सर्वर एरर के प्रोड्यूस होने की 2 3 रीजंस हैं। एक तो ये कि हमारे पास कोड के लॉजिक के अंदर एरर है, दूसरा हमारे पास सिंटैक्स एरर है, और तीसरा हमारे पास यही कि हमारी जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। और जो हमने यहाँ पे भी सिंगल कोड जो है यूआरएल के अंदर पास किया है अपने इनपुट पैरामीटर के अंदर, ये तो हमारा एप्लीकेशन के साइड के ऊपर है। तो बैकएंड पे डेटाबेस की साइड पे ये क्यूरी किस तरह एग्जीक्यूट होगी, तो देखते हैं। मैंने इसके लिए कुछ टेस्ट सिनेरियोज बनाए हुए हैं तो ताकि टाइम को सेव किया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वल्नरेबिलिटी है डिफाइन की है, लैब गोल है, और देन हमारे पास टेस्टिंग सिनेरियो है। ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो है जो कि जैसे कि हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी थी जब हमने कॉर्पोरेट गिफ्ट की वेबसाइट को विजिट किया है उसके पेज को, तो हमारे पास ये एनी नेम में यानी कॉर्पोरेट गिफ्ट का नेम आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है पीछे डेटाबेस के अंदर, हमारे पास ये है कि हमें सिलेक्ट करना है स्टैटिक मीन्स फ्रॉम ऑल रोज और प्रोडक्ट्स मीन फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में से सारी रोज, और जहाँ पे कैटेगरी है जो कि हमारी कैटेगरी का नेम आ जाएगा, जो कि हमारे केस में कॉर्पोरेट गिफ्ट को हमने विजिट किया है। और देन हमारे पास ये रिलीज प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेटाबेस में रिलीज प्रोडक्ट की क्यूरी पास हो रही है कि हमें सिर्फ रिलीज प्रोडक्ट शो करवाए।
और देन हमने ये सेकंड जो है सिनेरियो को एग्जीक्यूट किया है सिंगल कोट के सिनेरियो को, और ये भी पीछे इसी तरह प्रोड्यूस हो रहा है कि हमारे पास रिलीज कर रहा है ओनली प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास सर्वर इंटरनल सर्वर एरर आया है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें डाउट हुआ है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा जो एसक्यूएल करेक्टर हम जो चेक कर सकते हैं, कॉमन एसक्यूएल करेक्टर पैरामीटर, और उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट पेलोड को ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने इस इनपुट पैरामीटर को जो हमने इसे दिया है, इसने इसे एग्जीक्यूट कर दिया है, और बेसिकली ये हाइफन हाइफन शो करता है कमेंट को डेटाबेस के अंदर। जब आप हाइफन हाइफन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट सारी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को कमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये होने के बावजूद अनअवेलेबल हो जाएगी। और सिंगल कोट हमने यहाँ पे जो कैटेगरी है उसमें अभी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो नहीं हुई है। तो यह चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि ये जो एप्लीकेशन है ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पेलोड को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पेलोड है वो ये है कि सिंगल कोट और वन इज इक्वल टू वन। बेसिकली ये जो वन इज इक्वल टू वन है ये ऑलवेज ट्रू होता है डेटाबेस के एंड पे। और इसके ट्रू होने से होता क्या है, इसके ट्रू होने से ये होता है कि हमें सारी आइटम्स जो कि अवेलेबल हैं डेटाबेस के एंड पे वो शो करवा देता है। और ये कमेंट फर्दर इस जो क्यूरी है इसको कमेंट कर रहा है ताकि ये हमें सारा डाटा शो करवाए, सारी आइटम शो करवा सके जो कि इवन अनरिलीज्ड हैं। और अगर तो ये क्यूरी पास हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि फॉर श्योर एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ये एप्लीकेशन वल्नरेबल है। तो पास करते हैं इस पेलोड को, सिंगल कोट और वन इज इक्वल टू वन। बेसिकली इसको हम बूलियन कंडीशन भी कहते हैं, जो कि हमारे पास अगर ट्रू होगी तो सारी की सारी आइटम शो हो जाएंगी। तो पास करते हैं इस पेलोड को और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब, हमारे पास पॉपअप जनरेट हो गया है। इसने वही काम किया जो मैंने आपको बताया है कि इसने सारी की सारी आइटम्स जो हैं जो कि अनरिलीज्ड हैं वो भी हमें शो करवा दी हैं। जैसा कि हमारे पास पहले थी 3 रोज, अब हमारे पास सारी रोज अवेलेबल हैं, 5 रोज अवेलेबल हैं जो कि अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स को भी शो कर रही हैं, क्योंकि हमने रिलीज प्रोडक्ट के सेक्शन को कमेंट कर दिया है। तो ये थी आज की हमारी लैब। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें आपके फीडबैक से अंदाज़ा हो कि आपको वीडियोस जो हैं वो फ़ायदा दे रही हैं। तो अगर दे रही हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care of yourselves. Thank you.